हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की आईसीएसई बोर्ड की पोएम 9 गोल्ड मेडल्स बाय डेविड रॉथ। सो इससे पहले कि हम अपनी पोएम को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो ये जो पोएम है आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर की पोएम है। सो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पोएम किस चीज़ से रिलेटेड है? ये ओलंपिक्स जो गेम्स होते हैं उससे रिलेटेड है। और इसमें दिखाया गया है कि ओलंपिक गेम्स में जीतना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेल्दी रेस होनी चाहिए। मतलब कि जब भी हम किसी गेम में, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग के अंदर जीतने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो जाती है कि हम लोग एक दूसरे को हराने पे तुल जाते हैं। मतलब कि हम लोग अनहेल्दी रेस करने लगते हैं, लोगों के साथ चीट करना, उनको गिरा देना या इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखाई गई है। यहाँ पे एक स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाया गया है कि एक जो खिलाड़ी होता है उसके अंदर की जो स्पिरिट होती है वो कैसी होनी चाहिए। सो चलिए देखते हैं। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज़। जो ये गेम्स है इसके लिए जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो अलग अलग देशों से आए हैं। ऑल ओवर द कंट्रीज़, अलग अलग देशों से आए हैं। टू रन फॉर द गोल्ड, सभी किसके लिए लड़ेंगे, किसके लिए रन करेंगे? गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए एंड ब्रॉन्ज के लिए। यहाँ पे 3 तरह के मेडल मिलते हैं। गोल्ड फर्स्ट विनर को, सेकंड विनर को मिलता है सिल्वर और थर्ड विनर को मिलता है ब्रॉन्ज। सो मैनी वीक्स एंड मंथ ऑफ ट्रेनिंग, ये लोग कितने महीने इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर के, इतनी ट्रेनिंग के बाद, इतनी मेहनत के बाद तब जाकर के यहाँ ओलंपिक्स तक पहुँचते हैं। ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स, तब जाकर ये इस गेम में आते हैं। आगे देखते हैं। द स्पेक्टेटर्स कौन होता है? गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, एक्साइटमेंट ग्रीव हाई टू बिगिन। स्पेक्टेटर्स मीन्स होता है जो वहाँ पे देखने के लिए विजिटर्स आते हैं, जो लोग यहाँ दर्शक आते हैं, उनको कहते हैं स्पेक्टेटर्स। तो स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, वो सभी इकट्ठा हुए हैं अराउंड द ओल्ड फील्ड, उस मैदान में। टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन, तो जो भी खिलाड़ी हैं उनको चीयर करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, और जो फाइनल इवेंट है, यानी कि जो रेस वाला जो इवेंट है वो आ रहा है, जिसमें अब सबको फाइनली मेडल्स मिलेंगे। एक्साइटमेंट ग्रीव हाई टू बिगिन, और सबका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि जल्द ही गेम स्टार्ट हो जाए। आगे देखते हैं। The blocks were all lined up, those who would use them. The 100-yard dash and race to be run. These were 9 resolved athletes in back of starting the line, poised for the sound of the gun. सारे के सारे एथलीट्स जो हैं, वो समय आ गया है जब रेस होने जा रही है, सभी अपनी स्टार्टिंग लाइन से कुछ दूरी पे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा पीछे खड़े हुए हैं, और सभी के सभी 100 यार्ड डैश मतलब होता है 100 मीटर की रेस होने वाली है। ठीक है, सभी खिलाड़ी जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का, कि जल्दी से साउंड ऑफ द गन हो। यानी कि साउंड ऑफ द गन मतलब जब गेम स्टार्ट होता है तो एक पिस्टल दगाई जाती है, और उस पिस्टल के साउंड सुनकर ही सभी खिलाड़ी वहाँ से भागते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं रेस करना। तो उसी का सभी को इंतज़ार है, सभी अपनी अपनी लाइन पे एक साथ लाइन से खड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। द सिग्नल वॉज गिवन, अब जो सिग्नल है वो दे दिया जाता है। द पिस्टल एक्सप्लॉइडेड, पिस्टल दगा दी जाती है। एंड सो डिड द रनर और चार्जिंग अहेड, सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम, लेकिन उनमें से उन 9 एथलीट्स में से एक सबसे छोटा होता है, हाइट में सबसे कम होता है। ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, वो लड़खड़ा जाता है और लड़खड़ा के गिर जाता है। एंड फेल टू द एस्फाल्ट इंस्टीड, वो आगे भागने की वजह गिर जाता है। आगे देखते क्या होता है। ही गेव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, वो बहुत ज़ोर से, उसके मुंह से चीख निकलती है, बहुत ज़ोर से रोता है। उसको इस चीज़ का गिरने का गम नहीं होता है, बल्कि उसने इतनी सारी मेहनत की थी, वो बर्बाद होने जा रही है, उस चीज़ का उसको गम होता है। हिज ड्रीम एंड हिज एफर्ट ऑल डैश्ड इन द डर्ट, उसको लग रहा है कि उसके जितने भी सपने हैं, उसके जितने भी प्रयास हैं, वो सभी मिट्टी में मिल गए, क्योंकि उसने कितनी रात जगी होंगी, कितने दिन उसने मेहनत की होगी, तब जाकर के वो ओलंपिक्स तक पहुंचा है। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हेयर
telling this story, the same goes for what next occurred. तो पोएट वहीं पे खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने आप से सब आंखों से अपनी देख रहा हूँ और मैं बताऊँगा कि आगे क्या होता है. तो चलिए देखते हैं. The 8 other runners pulled up their heels. The ones who had trained for so long to compete. One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. तो जितने भी 8 रनर्स होते हैं जो आगे निकल चुके होते हैं वो सभी रुक जाते हैं और रुक करके पीछे आकर के उस एक एथलीट की मदद करने के लिए आते हैं. सभी उसकी हेल्प करते हैं और उसको भी उसके पैरों पे खड़ा कर देते हैं. एक एक करके सभी उसकी हेल्प करने के लिए उसके आसपास आ जाते हैं. आगे देखते हैं. देन ऑल द 9 रनर्स ज्वाइंड हैंड एंड कंटिन्यूड. सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक साथ ज्वाइन करते हैं. मतलब कि अभी वो भाग नहीं रहे हैं एक दूसरे से आगे, बल्कि एक साथ जा रहे हैं. द 100 यार्ड डैश, जो 100 यार्ड की जो रेस है, नाउ रिड्यूस टू अ वॉक. वो क्या हो गई है, एक वॉक हो गई है. मतलब अब वो सभी भाग नहीं रहे हैं, चल के जा रहे हैं. एंड अ बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स. और इस ओलंपिक्स को स्पेशल ओलंपिक्स कहा गया है. और स्पेशल ओलंपिक्स वैसे तो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है, लेकिन ये विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ अलग हुआ है. यूजुअली लोग एक दूसरे से compete करते हैं, एक दूसरे को हरा कर जीतते हैं, लेकिन यहाँ की हिस्ट्री में तो कुछ ऐसा हुआ कि लोग एक दूसरे को हराने की बजाय उसकी मदद करके एक साथ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है, तो सभी तो एक समान एक बराबर रेस में चल रहे हैं. Would not have been more on the mark. इस तरह का आज की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ. That's how the race ended. इस तरह से रेस एंड होती है with 9 gold medals. They come to the finish line holding hands still. अभी जब फिनिशिंग लाइन पे आते हैं अभी भी वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, एक साथ ही लाइन को फिनिश करते हैं. And a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. तो सभी लोग उनकी इस स्पिरिट को देख करके उनको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, उनको खड़े होकर के सम्मान देते हैं और सभी को गोल्ड मेडल मिलता है. सभी प्लेयर जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सभी जीत जाते हैं. आगे देखते हैं. ओह, ये तो एंड हो गया. सो आई होप कि ये पोएम आप लोग को समझ में आई होगी और